जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। गुरु गोकुलदास महाराज जी की जय, गुरु गोकुलदास महाराज जी की जय, गुरु गोकुलदास महाराज जी की जय। मंच पर विराजमान आदरणीय कंधारी जी साहब, राम प्रकाश मौर्य जी, ओम प्रकाश जी, और आज के कार्यक्रम के व्यवस्थापक उदय भान जी, राकेश जी, नरेंद्र जी, सभी अखिल भारतीय पदाधिकारीगण और आए हुए सभी अतिथिगण और मातृ शक्ति, सभी प्यारे बच्चों, आज जिनके जन्म उत्सव के मौके पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अपना समय कीमती समय निकाल कर आए हैं, उनके विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितनी भी है शायद वो कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रेरित करती है और हमें कुछ ना कुछ समाज सेवा काम करने का अवसर देती है। मैंने जो सुना है लोगों के, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जहाँ भी वो रहे और जिस स्थान पर रहे और उन्होंने जिस स्थान पर पत्थर रख दिया उस स्थान को मंदिर बना दिया। ये प्रमाणित है, चाहे आप खिचड़ीपुर में चले जाइए, जो वहाँ पे मंदिर बना है वो वहाँ के लोग बताते हैं कि वो गुरु गोकुलदास महाराज जी के पत्थर द्वारा ही बनाया गया मंदिर। चाहे वो भोपाल में चले जाइए, चाहे वो बेलाताल में चले जाइए, तो इस जो उनके अंदर एक आत्मीयता थी समाज के प्रति, लोगों के प्रति, और जो उनके अंदर एक देवत्व था, साथ उसी के कारण, उसी की शक्ति के कारण, उसी के आकर्षण के कारण हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उनके जन्मदिन मनाने के लिए। ये कोई साधारण मानव नहीं थे, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अगर हम लोग प्रेरित हुए, हम लोगों के अंदर कुछ ऊर्जा आई, हमारे लोगों के अंदर कुछ दिमाग आया, हमें लोग इकट्ठा होने का अवसर मिला, तो ये महाराज जी की कृपा थी। और जो समाज के संगठन बहुत सारे हैं, समाज के लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें काम करते हैं। हमारे यहाँ दिल्ली में जो है, हमारे समाज के लोग 5 लाख की संख्या में यहाँ दिल्ली में निवासरत हैं। जितने हम यहाँ पे मौजूद हैं उतने 26 सेक्टर के अंदर इससे डबल ट्रिपल संख्या में रहते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो प्रेरित नहीं है समाज के प्रति। वो समाज के प्रति जानते ही, उनका मतलब ही नहीं है, उनसे क्या सोचते हैं, अपना काम धंधे से मतलब है। और वो काम धंधा भी उनका कुछ ऐसे नहीं है कि वो उन्होंने कुछ आउटपुट पा लिया, कुछ रिजल्ट पा लिया, कुछ अच्छे बन गए हों। केवल जो है एक सोच, एक रोड मैप, जो एक तरीका होता है ना मार्गदर्शन, वो सही नहीं है। तो एक संगठन के माध्यम से जो कार्यकर्ता जो आज ये बैठे हुए हैं हमारे, ये कोई आपको लग रहा है कि इनको बिठा दिया, हम लोग सभी लोग हम उतने ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये इसलिए मंच पे बैठे हैं क्योंकि ये अपना तन मन धन त्याग करके समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, इसलिए उनको एक छोटा सा सम्मान देने के लिए मंच पे उनको बिठाया गया है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई इम्पोर्टेंट है, कोई सामान्य है, कोई व्यक्ति है, लेकिन इनकी कोई ना कहीं थोड़ी महत्वता है, इनका कुछ त्याग है, समर्पण है समाज के लिए, इसीलिए उनको थोड़ा सा सम्मान दिया गया और ये हमारा दायित्व भी बनता है। जो हमारे समाज की, जो हम लोग ये संगठन के लोग मांग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि 5 लाख की जनसंख्या है और ऐसे लोग हैं जो अब यहाँ से निवास नहीं, वापस जहाँ अपने गांव क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं, तो भैया यहाँ पे भी तो हमें व्यवस्था ही करनी पड़ेगी ना। हमारे 5 लाख की संख्या है और कोई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुलक हैं, जैसे आप खिचड़ीपुर चले जाइए, पालम चले जाइए, गोला ढेरी चले जाइए, यहाँ साबा ढेरी चले जाइए, यहाँ पे हमारे जो संख्या है बहुत अधिक संख्या में है, लेकिन हमारे समाज के लिए एक भी धर्मशाला नहीं है। आप चले जाइए कहीं पे भी, अग्रसन धर्मशाला है, वाल्मीकि धर्मशाला है, हर कठहरी समाज, दुनिया के धर्म के समाज, लेकिन हमारे समाज के लोग का एक धर्मशाला नहीं है जहाँ पे हम अपने बच्चों का जन्मदिन मान सके, अपनी बहन बेटी की शादी विवाह कर सके, हम लोग कुछ कर सके, वहाँ पे अपना छोटा सा कार्यक्रम कर सके। हमें कैसे आगे ये जन्म स्थान जो भी मनाने के लिए, वो भी हमें किसी की परमिशन की जरूरत पड़ रही है। ये किसकी कमी है? हमारी कमी है। 5 लाख लोगों की जनसंख्या होने के बावजूद दिल्ली की अनुसूचित जाति की सूची में, जो देश की राजधानी है, उसमें हमारे समाज का नाम नहीं है। हम लोग क्या पीछे से बैकग्राउंड से, जहाँ से हम गांव क्षेत्र से आते हैं, वहाँ से हम बिछड़े हुए, पीड़ित, शोषित हैं, और यहाँ आके भी हम लोग, हमारे बच्चे जैसे हमने जी काट के, जैसे बोलते हैं ना, कलेजा काट के हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया,
12वीं पास करा दी, ग्रेजुएशन करा दी, लेकिन करवा क्या रहे हैं? किसी की गुलामी। कहीं कोई दफ्तर में काम कर रहा है, कोई वो गाड़ी चला रहा है, कोई वो कुछ कर रहा है, कोई डिलीवरी बॉय बना हुआ है। ग्रेजुएशन करने के बाद माता पिता के इतने संघर्ष के बाद भी हम जो जिस मकसद से यहाँ आए थे कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ अफसर बनाएंगे, वो भी नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सरकार की जो सूची है, अनुसूचित जाति की सूची है, जो हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए था, नौकरियों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, जो हमारे समाज के क्षेत्र में योजना और हमारे समाज के लिए बनानी चाहिए थी सरकार को, जो इस रूपरेखा के अंदर में हमारी चर्चा होनी चाहिए थी सरकार के बीच में, वो नहीं हो पा रही है। किस लिए नहीं हो पा रही? कि हमारी जाति की सूची में हमारा नाम नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि बसोर समाज भी रहता है जो बांस का काम करता है, जो बांस के डलियां हमारे समाज ने ऐसी चीज़ों का निर्माण किया